time to start the meeting. Already 526-27 लोग हो चुके हैं एंड धीरे धीरे लोग आते जाएंगे। और हमारे बीच हमारे ट्रेनर अवेलेबल है, मैं उनका वेलकम करना चाहूंगा आप सभी के क्लैपिंग के साथ और आपके मैसेजेज और बहुत जोश जुनून के साथ। सो प्लीज वेलकम मिस्टर जगदीश पांडे फ्रॉम लखनऊ ऑन द स्क्रीन। जोरदार ताली। थैंक यू सर। सबको नमस्कार। मेरा नाम जगदीश पांडे है और आज सबका स्वागत करता हूं आज की इस मीटिंग में, जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जाने कि खेती क्यों करनी है, किस लिए करनी है, कारण क्या है, किस समय करनी है, किस लिए करनी है, और सबसे बेहतरीन ये कि उसके अंदर क्या क्या उपयोग करना है, क्या क्या उपयोग नहीं करना है। इन सारी चीजों को लेकर के आज एक एक साथ हम बात करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, खेती हम सबकी सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो सब खेती से आता है। चाहे वो हम दाल ले रहे हो, चावल ले रहे हो, गेहूं ले रहे हो, आलू ले रहे हो, सब्जी ले रहे हो, हल्दी मिर्चा धनिया ले रहे हो, सूखे मेवे ले रहे हो, दूध ले रहे हो, ये सब चीज खेती से आता है। अगर ये खेती नहीं होती तो शायद इंसान नहीं होता, और उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम खेती करें। और ये खेती हमारी आज से नहीं है, हजारों लाखों साल पहले से है। जब से हम लोग जिंदा है, जब से मानव सभ्यता जमीन पर आई है, तब से ये शुरुआत हुई है। कुछ लोगों ने इसमें से कई चीजों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके अलग किया। कुछ जो है हार्ड थे तो उनको फिर जो है पकाया, पका करके फिर उनको सॉफ्ट किया, फिर उसके बाद खाया। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम कच्चे भी खा लेते हैं, जैसे गाजर है, सेब है, फल है, उनको कच्चे खा लेते हैं। जो अनाज है उनको हम जो है पका करके खाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि हम पका करके भी खाते हैं, उसमें टेस्ट भी डाल करके खाते हैं। जैसे हम चावल ले लेते हैं, खीर बना के खाते हैं। इसी तरीके से सब्जी है, आलू प्याज सब कुछ डाल करके टेस्ट बना करके, गोबर डालते थे, राख डालते थे, हरी खाद डालते थे, तालाब की मिट्टी डालते थे। इसके अलावा खेतों की मिट्टी बदलते थे और बाग की मिट्टी डालते थे। ये सब कुछ करते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में हम डीएपी डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, सल्फर डाल रहे हैं, जिंक डाल रहे हैं, पोटाश डाल रहे हैं, कीटनाशक डालते हैं, कीटाणुनाशक डालते हैं, खरपतवार नाशक डालते हैं। इसके अलावा इल्ली नाशक, सूड़ी नाशक, यानी अगर कोई अच्छी चीज डालते हैं तो वो भी खेत में, कोई खराब चीज डालते हैं तो वो भी खेत में, पानी भी देते हैं तो वो भी खेत में, हल बैल से खेती करते थे तो वो भी खेत में, ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं तो वो भी खेत में। और इस खेत में क्या है, मिट्टी। अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनसे फायदा होगा तो मिट्टी का होगा, अगर इनसे नुकसान होगा तो मिट्टी का होगा। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी को हम फायदे में ले जाना चाहते हैं या नुकसान में ले जाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम केमिकल ज्यादा डालते जा रहे हैं तो मिट्टी नुकसान में जाएगी। अगर हम मिट्टी पे आग लगा रहे हैं तो मिट्टी नुकसान में जाएगी। अगर हम जैविक डाल रहे हैं तो मिट्टी फायदे में जाएगी। आग नहीं लगा रहे हैं, उसके अलावा केचुए बचा रहे हैं, तो इसका फायदा ये होगा कि मिट्टी फायदे में जाएगी। लेकिन आज के समय में हो क्या रहा है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम उत्पादन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम उत्पादन बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो हम केमिकल डालते जा रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊं, अभी मैं गुजरात में गया हुआ था एक मीटिंग लेने के लिए। वहां की स्थिति, वहां कपास ज्यादा होती है, यानी गोंडल और मांडवा के, गोंडल के जिले में और उसके साथ साथ राजकोट के जिले में गया था। तो मैंने वहां कपास वालों से पूछा, ऐसे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ क्या है, क्योंकि मुझे गुजरात सरकार ने हायर किया था और उनको जो है जैविक खेती बतानी थी। तो उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल से हर साल 1.5 से 2 मन कपास का उत्पादन गिरता चला जा रहा है, ज्वार का उत्पादन गिरता चला जा रहा है। मैंने कहा और? बोले सर, सब्जी तो अब खाने योग्य बची नहीं है, क्योंकि सब्जी में हर तीसरे दिन पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है। एक बार मैंने सत्यमेव जयते देखा था, सत्यमेव जयते प्रोग्राम में आमिर खान ने सीरियल नंबर 8 में प्रोग्राम किया था, उसको आप लोग भी देख सकते हैं। सीरियल नंबर 8 में रश्मि शांघी जो आईआईटी कानपुर में मतलब उस समय प्रोफेसर थी और वो मां बनी थी, तो उन्होंने अपने दूध का चेक किया था। तो उन्होंने बताया कि इंडोसल्फान क्लोरोपाइरिफॉस ये दूध में 400% और 800% ज्यादा है, यानी मां के दूध तक ये पहुंच गया है। कहां से पहुंचा? तो दोस्तों, हमने मिट्टी पे उपयोग किया, मिट्टी ने उसको एक्सेप्ट किया, तो उसको जड़ ने लिया, जड़ ने उसको फसल में दिया, फसल ने उसको दाने में दिया, दाने को हमने खाया तो ये हमारे शरीर में गया। इस वजह से आज कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लकवा, किडनी फेलियर, जोड़ों में दर्द, आंख की कमजोरी, बाल गिरना, नाखून टूटना, खट्टी मिट्टी डकारे आना, ये सारी प्रॉब्लम होती चली जा रही। क्यों?
क्योंकि आज के समय में हम सब लोग धीरे 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 करके जैविक खेती से हट रहे हैं, रासायनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मिट्टी को 120 पोषक तत्व चाहिए, जिसमें से 64 वो रखती है। इसके अलावा 16 का उपयोग करती है, और वो 16 है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बोरोन, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम। ये 16 प्रोडक्ट अगर जमीन में पहुंच जाए तो दाने को कोई खराब नहीं कर सकता, फल को कोई खराब नहीं कर सकता, जड़ वाली फसल को कोई खराब नहीं कर सकता। जड़ वाली फसल मतलब आलू और मूली, गाजर, सलजम, मूंगफली, इन सब चीजों को भी कोई खराब नहीं कर सकता। दाल वाली फसलों को भी खराब नहीं कर सकता, जैसे मटर, चना, उड़द, मूंग, मसूर, अरहर, इनको भी कोई खराब नहीं कर सकता। धान को, गेहूं को कोई खराब नहीं कर सकता। सरसों यानी तेल वाली फसलों को, सरसों, तिल, अलसी, इनको भी कोई खराब नहीं कर सकता। अरंड, इन सब की फसलों को कोई नहीं खराब कर सकता। लेकिन धीरे धीरे करके ये टॉक्सिन्स जमीन में जाते गए, इतने चले गए कि जमीन अस्वस्थ होती चली गई। और जमीन के अस्वस्थ होने का रीजन ये है कि जमीन पे टॉक्सिन आए। अब मैं आपको बताऊं, Recording in progress. जो है जमीन के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जमीन के अंदर जो है ऑर्गेनिक कार्बन की ज्यादा जरूरत थी। अब ये ऑर्गेनिक कार्बन हमको राख से, गोबर से और इन सारी चीजों से मिलता है। लेकिन हो क्या रहा है, धीरे धीरे ये सब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रचलन से ही दूर होते चले जा रहे हैं। और जब ये हमारी प्रचलन से दूर होते चले जा रहे हैं तो अब घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं, घरों में अब जानवर नहीं है। क्यों? क्योंकि गाय जब तक दूध दे तब तक गाय माता, नहीं तो सड़क पे चरने के लिए छोड़ दो, कोई नहीं लाता। और दिक्कत ये हो रही कि गोबर नहीं हो रहा है, और जब गोबर नहीं हो रहा है तो वो फसल पे नहीं जा रहा है गोबर, और जब गोबर मिट्टी पे नहीं जा रहा है तो फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। फसल गिर रही है, फसल का उत्पादन गिर रहा है, दानों का जमाव कम हो रहा है, क्योंकि आप दानों की बोरी उठाएंगे तो उस दाने की बोरी पे लिखा है 75% जमाव। अब हर जगह पे किसान ही पागल बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में हम सभी लोग परेशान हो जाते हैं। भाई अगर साइंटिस्ट से बात करो तो वो कहता है खेत को मजबूत करो, किसान कहता है मैंने खेत में तो ये डाल दिया है, तो किसान भी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जो चीज फसल के लिए चाहिए वो चीज धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही है। ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है, मैग्नीशियम कम हो रहा है, इसके अलावा नाइट्रोजन बढ़ता जा रहा है, फास्फोरस बढ़ता जा रहा है, मैग्नीज कम हो रहा है, कोबाल्ट कम हो रहा है, मोलिब्डेनम कम हो रहा है। ये सब चीजें पहले गोबर से, राख से, हरी खाद से मिलती थी। सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, आज के समय में हम लोग बालियों को काट लेते हैं और डंठल जमीन में ही छोड़ देते हैं, उसको जमीन में सड़ाते नहीं है, और फिर हम उसमें आग लगाते हैं। और जब उसमें आग लगा देते हैं तो मिट्टी की जो और ताकत है वो भी पूरी तरीके से खत्म होती चली जाती है। और जब मिट्टी की वो ताकत खत्म होती चली जाती है तो मिट्टी कमजोर होती चली जाती है। और जब मिट्टी कमजोर होती चली जाती है तो मिट्टी को और ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। अब मिट्टी को ताकत की जरूरत पड़ती है तो जैविक कहां से लाया जाए? जैविक को लाने के लिए फिर से गोबर डाला जाए, राख डाली जाए, हरी खाद डाली जाए, तालाब की मिट्टी डाली जाए, बाग की मिट्टी डाली जाए, फसल चक्र अपनाया जाए। और किसी ने लिखा था अभी एग्रो बूस्टर ले लो। कहां से ले लो भाई एग्रो बूस्टर? जब ये चीज है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं, तो एग्रो बूस्टर आएगा कहां से? एग्रो को बूस्ट कहां से करोगे? एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करने के लिए आपको फिर से तालाब की मिट्टी चाहिए, कोयले की खान की मिट्टी चाहिए, समुद्री घास चाहिए, फिर बाग बगीचे की मिट्टी चाहिए, सोयाबीन का अमीनो एसिड चाहिए, नीम का तत्व चाहिए। कहां से लाओगे ये सब चीजें? अगर ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं तो क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो किसी ने उपाय किया होगा, क्योंकि ये जो मिट्टी है सिर्फ 1 फुट की काम की है, और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ये 12 इंच में 1 इंच की मिट्टी को बनाने में 200 बरस लगता है, जब तब ये खेती योग्य बनती है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, लगातार बना तो रहे हैं लेकिन उसमें केमिकल इतना ज्यादा डाल रहे हैं कि उस अनाज को जैसे ही हम काटते हैं तुरंत बेचने जाते हैं। सरकार का भाव 1800 का होता है और हम 1200 में बेच के चले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि अगर ये आज रुक गया तो कल को हमको नुकसान करेगा, हमारा अनाज खराब हो जाएगा। और जब अनाज खराब होगा तो अगली फसल के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना पैसा बचेगा और ना ही खेती करने के लिए जमीन बचेगी। तो किसान यही करता है, शुरू से लेकर अंत तक खेती करने जब चलता है तो फिर वो अपने उत्पादन, अपने टारगेट, अपनी पॉकेट और कितना लागत आ रही है उसके सापेक्ष कितनी लागत लगेगी, ये सारी चीजें सोच करके चलता है।
और अगर ये सारी चीजें सोच करके चलता है तो ये चीजें हमको भी आज सोचनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि उसी किसान से पैदा किया हुआ अनाज हम खाते हैं, उसी किसान से पैदा की फल, उसी किसान से पैदा की हुई सब्जी, उसी किसान से पैदा किया हुआ हर चीज हम खाते हैं। तेल भी वही देता है तो हमको टमाटर भी वही देता है, अगर हम बात करें तो हमको गेहूं भी वही देता है, तो आलू भी वही देता है, मूंगफली भी वही देता है, भिंडी भी वही देता है, सेब भी वही देता है तो गाजर भी वही देता है, काजू किशमिश बादाम कलौंजी दालचीनी भी वही देता है, तो सागौन की लकड़ी भी वही देता है। और उसके अलावा हम अगर उससे बात करें तो अंगूर भी वही देता है, तो उसके अलावा केला और सारी फसलें उसी के जरिए मिलती हैं। लेकिन अगर ये मिट्टी धीरे धीरे खराब हो रही है तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। अगर हम इस मिट्टी के लिए जिम्मेदार हैं तो इसको सुधारें कैसे? मिट्टी में 16 पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटास, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, ये 16 चीज डालें कहां से? अगर ये 16 चीज नहीं आएंगी तो दिक्कत हो जाएगी, और अगर ये दिक्कत होगी तो लाए कहां से? क्योंकि जानवर जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, गोबर कम पड़ता जा रहा है, हरी खाद कम पड़ती जा रही है, चूल्हे घर में हट गए हैं तो अब लकड़ी और कंडे जल नहीं रहे, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके वो भी खत्म। अब अगर वो भी खत्म हो जाएगा तो फिर तालाब की मिट्टी कहां से आएगी? फिर बाग की मिट्टी कहां से आएगी? क्योंकि 1970 के पहले जितने बाग थे उसके एक चौथाई बाग आज बचे हुए। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, यहाँ पर 1 एकड़ की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बैठती है। लखनऊ का मलिहाबादी आम अब देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि लखनऊ में जो मलिहाबाद के आम थे, मलिहाबाद के जो बगीचे थे, वो पूरी तरीके से समतल हो गए, वहां पर फ्लैट बन गए हैं, रिजॉर्ट बन गए हैं, वाटर पार्क बन गए हैं। लेकिन क्या वाटर पार्क, रिजॉर्ट, इन सब से हम खा पी के पेट भर लेंगे? और अगर कल को मिट्टी नहीं होगी तो क्या हम अपने घर की कुर्सी, अपने घर की मेज, दीवार, लकड़ी सब खा करके पेट भर लेंगे? नहीं हो सकता दोस्तों। इसके लिए फिर से मिट्टी स्वस्थ होगी तभी फसल जबरदस्त होगी, और हमको मिट्टी स्वस्थ करनी पड़ेगी। अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी तो फसल जबरदस्त नहीं होगी। इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मिट्टी को स्वस्थ करना तो मिट्टी में नमी होनी चाहिए, मिट्टी में नरमी होनी चाहिए, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, मिट्टी में ताकत ज्यादा होनी चाहिए, मिट्टी रोगों से लड़ने से प्रेरित होनी चाहिए, मिट्टी में दानों का जमाव ज्यादा होना चाहिए, मिट्टी में दर्रा नहीं फटना चाहिए, खाद कम लगनी चाहिए। इसके अलावा मिट्टी में जल्दी से कोई रोग ना हो, मिट्टी में फफूंदी नहीं लगनी चाहिए, फसल गिरनी नहीं चाहिए, फसल पे हरापन बढ़ा हुआ होना चाहिए, दाने की चमक ज्यादा होनी चाहिए, दाने में स्वाद होना चाहिए, दाना खराब नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा किसी भी चीज में डाल दे तो वो कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। कौन कर सकता है ऐसा? कोई कर सकता है? हाँ जी, लिख के तो भेजो कोई एक लोग, हाँ या ना। कोई कर सकता है ऐसा? रूट प्योर कर सकता है तो सर इसके लिए मैं ताली बजाता हूं, आप लोग भी अपने लिए ताली बजाइए दोस्तों। तो दोस्तों ये रूट प्योर सबसे पहला प्रोडक्ट लेकर के आई, जिसका नाम है दोस्तों रूट ग्रो। आपके सामने है रूट ग्रो। अब मैं थोड़ा सा ब्लैक हो गया हूँ क्योंकि लाइट में रूट ग्रो है। इस रूट ग्रो के अंदर सबसे पहले कोयले के खान की मिट्टी है, यानी ह्यूमिक है। इसके बाद इसमें फल्विक है। इसके बाद इसके अंदर सीवीड एक्सट्रैक्ट है। इसके अंदर अमीनो एसिड है। और देन ये जेल फॉर्म में है। दूसरी कंपनियां लिक्विड फॉर्म में ले आती हैं, और उन लिक्विड फॉर्म का नुकसान ये होता है कि वो 18 से 20 घंटे के अंदर अपना रिजल्ट देती हैं और उसके बाद खत्म हो जाती है। लेकिन ये जेल फॉर्म में है, और इस जेल फॉर्म की खासियत ये है कि ये पूरी तरीके से पानी में घुलती है, और पानी में घुलने के बाद जमीन पे गिरती है, जमीन को ताकतवर करती है, फसल को ताकतवर करती है, क्योंकि ये नमी बढ़ाती है, नरमी बढ़ाती है, उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है, फसल को पोषक तत्व देती है, दानों का जमाव बढ़ाती है, जमीन पे दर्रे नहीं फटने देती है, फसल पे हरियाली बढ़ाती है, फसल की लंबाई बढ़ाती है, फसल को गिरने नहीं देती, मिट्टी में ताकत देती है, दानों की चमक बढ़ाती है, दानों में स्वाद बढ़ाती है, दानों को खराब नहीं होने देती जल्दी से। तो इस प्रोडक्ट को हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कर क्या रहा है, अपने सामने कर क्या रहा है। तो ये कार्डबोर्ड है दोस्तों मेरे पास। इस कार्डबोर्ड की खासियत क्या है? इस कार्डबोर्ड पे मैंने पहले से छेद कर रखा है, एक छेद मतलब दबा रखा है इस कार्डबोर्ड को, और इस पे मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा। ये मैंने पहले से ही दबा रखा है, आप देख सकते हैं, राइट।
और इसमें मैं पहले से थोड़ा सा पानी डालूंगा, 1 चम्मच। मैं कहीं बाहर से नहीं, अपने घर का ही पानी लेके बैठा हूं, और इसको मैं 1 चम्मच डालूंगा और उसमें थोड़ा सा अपना ये पानी है दोस्तों, और मैं 2 से 3 बार सांस लेता हूं। और इस पानी को गिराता हूं। अब आप इस पानी को देखिए दोस्तों, ये पानी ज्यों का त्यों, और कार्डबोर्ड पे कोई भी निशान नहीं बना, किसी भी तरीके का कोई निशान नहीं है। कार्डबोर्ड एज इट इज वैसा का वैसा ही है। अब इसमें फिर से मैं पानी डालता हूं, तो मैंने फिर से वही गिलास उठाया, देखिएगा दोस्तों, मैंने 3 ड्रॉप रूट प्योर सिर्फ डाला है, इससे ज्यादा नहीं डाला है। तो इस 3 ड्रॉप का कमाल देखिएगा दोस्तों कि करता क्या है, और फिर मैं दूसरे गत्ते पे भी आपको यही चीज करके दिखाऊंगा। ठीक, अब इस रूट प्योर को देखिए, धीरे 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 करके ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और मैं इसको उंगली से रोटेट कर देता हूं। रूट प्योर क्योंकि कोयले के खान की मिट्टी का एक्सट्रैक्ट है, इसलिए ये ब्राउन कलर का है, और ये पानी देखो एकदम ब्राउन कलर का हो गया। अभी मैं गिराऊंगा तो एकदम ब्राउन ब्राउन गिरेगा, लेकिन देखिए दोस्तों, गत्ते पे पानी फैल गया है और गत्ते में ये एब्जॉर्ब होता चला जाता है। और इसको मैं इधर से फाड़ूंगा तो आवाज आएगी, इधर से फाड़ूंगा तो आवाज नहीं आएगी, बहुत ना के बराबर आएगी। ये देखिए, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, पानी की नमी को बढ़ाया है, पानी की ताकत को बढ़ाया है, पानी को अंदर तक ले जाने में मदद की है। ये देखिए, अंदर तक भी पानी चला गया है, आसानी से फट गया है, और ये ताकत लंबे समय तक खेतों में रुकती है, जिससे खेत ताकतवर होता है, खेत मजबूत होता है, खेत नमी युक्त होता है, खेत में उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, खेत के अंदर पोषक तत्व मिलते चले जाते हैं, दर्रे नहीं फटते हैं जमीन पे, दानों का जमाव बढ़ जाता है, दाना लंबे समय तक, दाना लंबे समय तक अपनी लंबाई को, मतलब जड़ की भी लंबाई को और तने की भी लंबाई को बढ़ाने में सहयोग करता है, फसल गिरने नहीं पाती है, और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मिट्टी पे ये अपने आप को नमी युक्त कर देता है। ये देखिए आपके सामने है ये। और अब मैं आपको फिर से दूसरे कार्डबोर्ड को दिखाता हूं जिसपे पानी डालता हूं। तो दूसरा कार्डबोर्ड है मेरे पास, और ये मैंने पानी लिया और ये 1 चम्मच पानी इस पे डाला, और देखिए दोस्तों, ये पानी फिर से मैं गिराता हूं, ये गिरा, लेकिन इस पे एज इट इज वैसा का वैसा ही है। और आप अपने रूट प्योर को देखिए, अपने रूट प्योर को देखिएगा दोस्तों, फर्क देखिए, नॉर्मल वाटर और विद रूट प्योर वाटर। रूट प्योर के रूट ग्रो वाटर को देखिए, रूट ग्रो की यही सबसे बड़ी खासियत है, और रूट ग्रो का सबसे बड़ा फायदा ये जमाव 90% कर देता है दोस्तों। अगर एक एक खेत में 90% दाना जमे तो 15% दाना ज्यादा जमा, और एक दाने से खाली 3 दाना पैदा हो तो 15 45% उत्पादन बढ़ जाता है। लेकिन हम इसको 30 से 40% ही उत्पादन पानी में अगर डालें, ये रूट ग्रो है इसके अंदर, और मैं इसको घोल देता हूं, और ये मैंने घोल दिया, पूरी तरीके से घुल गया। अब अगर कोई टॉक्सिन होता और इस पानी को मैं चखता तो क्या होता? अगर कोई टॉक्सिन होता और इस पानी को मैं चखता, ये करता तो क्या होता? और अभी पूरी मीटिंग करूंगा, इसके पहले वाली मीटिंग में भी किया था। अगर ऐसा होता तो क्या होता? किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं, बायोडिग्रेडेबल, वातावरण को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं, इको फ्रेंडली, वातावरण के हिसाब से ये झूम जाता है, यानी वातावरण में मिलते ही वातावरण की तरीके से काम करने लगता है, वातावरण को खराब नहीं होने देता है, और फसल को कभी भी किसी तरीके से खराब नहीं होने देता है अपना ये रूट प्योर का रूट ग्रो। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि दोस्तों, अगर ये खुल भी जाए, सपोज दैट ये खुल जाए, तो ये प्योर जेल फॉर्म में है, जल्दी से खराब नहीं होगा। कितना गाढ़ा जेल है ये देख लीजिए, मैं आपको इस ढक्कन पे गिरा के दिखाता हूं, एकदम हनी की तरह। ये देखिए,
दिख रहा होगा आपको, प्योर हनी की तरह है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है सीवीड एक्सट्रैक्ट का फॉर्मुलेशन बहुत तगड़ा मिलाया गया है दोस्तों, जिसका फायदा ये होता है कि ये अपना असर 60 से 90 दिन तक बना करके रखता ही रखता है। कौन? अपना रूट ग्रो। इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, सवाल सबके लूंगा, इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा, सब कुछ इसी वक्त करता चलूंगा। गेहूं में कैसे यूज करना है, सारी फसलों पे कैसे यूज करना है, गेहूं लग गया है तो नहीं लगा है तो, इन सारी चीजों को लेकर के मैं अब आपको सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा। इसमें कोई भी दो राय मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई भी प्रोडक्ट को लेकर के मैं पूरी डिटेल करता चलूंगा, और पूरी डिटेल करने के बाद मैं आपको एक एक करके प्रोडक्ट को बताता चलूंगा। राइट सर, चलूंगा अब आगे। तो दोस्तों अगले नंबर पे ये प्रोडक्ट आता है कि जब गेहूं की बिजाई हो जाती है, किसी भी फसल की बिजाई हो जाती है, तो हम पहली बार पानी देते हैं। और जब हम पहली बार पानी देते हैं तो पानी कैसा होता है मालूम है? पानी जो है कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको फिर से कार्डबोर्ड पे दिखाता हूं कि पानी किस तरीके से होता है। पानी जो है ऐसे पड़ा हुआ होता है, पानी जो है कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, जैसे मैंने अभी इस गत्ते के ऊपर डाल रखा है। और इस गत्ते पे जैसे ही डलता है, अब ये पानी ऐसे का ऐसे ही भाप बन के उड़ जाता है, और ये सूरज देव इसको चूस लेते हैं, और ये पानी मैंने अब गिराया। देखिए क्या स्थिति है। लेकिन इसी गत्ते पे फिर से मैं 1 चम्मच पानी डालूं, और फिर से उतना ही इंतजार करूं। तो मैंने इंतजार कर लिया। और दूसरा अपना प्रोडक्ट है दोस्तों, रूट प्योर कंपनी का रूट प्लस। और इसमें आप बताइएगा कितने ड्रॉप मैंने डाले हैं, बस आप अंदाजे से बताइए, और फिर रिजल्ट देखते हैं। हाँ जी सर, देखते जाइएगा। सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप मैंने डाले हैं, और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या हुआ इसके साथ। ठीक, क्या हुआ इसके साथ जिसको हमने पानी के साथ डाला। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हुआ इसके साथ। ये पानी इस तरीके से फैल गया, और ये पानी चारों दिशा में फैलता है, ना कि एक दिशा में। ग्रेट चारों ग्रेट। दिशा में जब ये फैलता है, जब ये चारों दिशा में पानी फैलता है, तो पानी लंबे समय तक रुकता है। और इधर देखिए, इसको मैं फाड़ रहा हूं, आवाज आ रही है, लेकिन इधर आवाज कहीं पर भी नहीं है। तीसरी लेयर पे देखिए दोस्तों, इस पार भी पानी पहुंच चुका है, तीसरी लेयर पे पानी है। जितना कि उससे रूट ग्रो से नहीं जाता, उससे ज्यादा ही अंदर चला जाता है। तो इसका फायदा ये होता है कि रूट ग्रो के पोषक तत्व भी रुक जाते हैं, और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे ये पानी को पतला करके अंदर ले जाता है, तो अंदर का जो पानी है वो लंबे समय तक बना रहता है। और जो लंबे समय तक बना रहता है, तो बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ती। इसको ऐसे देख लीजिए, ये हमने इसी पानी को डाला, जो प्रोडक्ट बच गया था उसको डाला, और फिर इसको 1 से 2 चम्मच लेता हूं। 1 से 2 चम्मच पानी मैंने लिया है, और 1 से 2 चम्मच पानी लेने के बाद कितना पानी गिरा? 4 से 6 बूंद। लेकिन सारा का सारा पानी इसके अंदर वापस से एब्जॉर्ब हो गया। यानी पानी लंबे समय तक अपने प्रभाव को बढ़ा के रखता है। और ये देखिए, ऐसा नहीं कि उसी के साथ ये काम कर रहा है, कहीं पर भी आप जाएंगे ये काम करता ही मिलेगा, नुकसान कहीं पर भी होने नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है। ये पहला गुण है इसका, पृष्ठ तनाव तोड़ने का, यानी ये पानी का सतही तनाव तोड़ देता है। और जैसे ये पानी का सतही तनाव तोड़ता है, पानी लंबे समय तक खेतों में रुकता है। और जब ये लंबे समय तक खेतों में रुकता है, तो पानी के साथ जो दिया गया या पानी के बाद जो दिया गया है, वो भाप बन के कम उड़ता है। और जब भाप बन के कम उड़ता है, तो फसल उसका उपयोग करती है, और फसल उसको फिर अगले 40 से 45 दिन यूज करती है, क्योंकि जितना पानी रुकेगा वो उतना ही रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग खेतों में कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट को डालते हैं। ये होते हैं ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट, और ये ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट कभी भी खेतों में मिलते नहीं है। यानी ये ऐसे एज इट इज ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसमें पाउडर बेस भी डाल देते हैं। और जब पाउडर बेस डाल देते हैं, तो वो पाउडर बेस भी एज इट इज वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, लंबे समय तक वैसे ही पड़े रहते हैं। अब अगर ये घुलेंगे नहीं,
खेत में जब ये पूरी तरीके से काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो ये काम करेंगे कि उस खेत को ही नुकसान करने का काम करेंगे, यानी अपनी क्वालिटी छोड़ेंगे ही नहीं। और जब अपनी क्वालिटी छोड़ेंगे नहीं तो वो इनहेंस, किसी चीज को बढ़ावा देंगे ही नहीं। तो एक तरीके का ये इनहेंसर है और ये एडजुवेंट है एक तरीके का। यानी अब आप देखिएगा, जरा सा प्रोडक्ट में इसमें डालता हूं, जरा सा प्रोडक्ट में डालूंगा और फिर देखिएगा क्या होगा। ये मैंने जरा सा प्रोडक्ट इसके अंदर डाला, अब देखता हूं क्या होता है। गजब सर। और ये जैसे ही पड़ता है वैसे ही पूरा का पूरा पानी घोल देता है और पूरा का पूरा ऑयल घुल जाता है। और इसको देखने के लिए कार्डबोर्ड लेते हैं सर, ये कार्डबोर्ड लिया हुआ है। फिर से क्या पानी के साथ ही एकदम उस तरीके से काम करेगा जैसे कि अभी पहले गत्ते के साथ इसने किया है? तो फिर से लेता हूं सर मैं वापस से, ये मैंने तेल लिया था, आप देख सकते हैं इसमें नमी भी बढ़ाई, पानी भी फैलाया और तेल को भी उसी प्लेट के ऊपर चिपका दिया, यानी दवाई कभी भी खराब नहीं हो सकती। अब आप ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी भी दवा के साथ मिलाते हैं तो उस दवा के गुण को बढ़ाने का भी काम अपना ये रूट प्लस करता ही करता है, रूट प्योर का रूट ग्रो करता ही करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी मिट्टी पे कई सारी चीज डालते हैं, जैसे ये हमने हल्दी डाली, ये नेचुरल होती है और ये बताती है कि आप इसमें कुछ भी नहीं मिला सकते। लेकिन इसमें कोई दूसरी नेचुरल चीज जैसे चूना मिलाया जाए तो क्या होगा? जैसे ही चूना मिलाते हैं दोस्तों, ये देखिए ये क्या कर देता है। जैसे ये चूना मिलता है इसके अंदर, ये एक नया कार्यक्रम कर देता है, इस हल्दी की ताकत को खत्म कर देता है और अपनी ताकत ला देता है। और देखिए क्या हुआ, प्योर फॉर्म में पानी रेड हो गया। और जब पानी रेड हो जाता है तो फिर हमको लगने लगता है कि यार अब खेती करना एकदम बेकार है, तो ये नॉर्मल पानी लेते हैं। ठीक भाई, नॉर्मल पानी लिया और इसमें हम क्या करते हैं, आधे चम्मच के लगभग अपना रूट प्लस डालते हैं, आधे चम्मच के लगभग, और देखते हैं क्या क्या होता है। दोस्तों ये आपके सामने मैं ले रहा हूं, ये आधा चम्मच मैंने लिया और ये मैंने इसमें डाल दिया और इसको मिला दिया अच्छी तरीके से। ठीक है जी, अब मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने वो प्रोडक्ट लिया जो पहले मिलाया था और आपके सामने इस ग्लास को करता हूं, ये आप पहले से देख ही चुके हैं और सामने कर देता हूं। अब आप देखते जाइएगा क्या होता है। क्या हुआ सर, ये नेचुरल हल्दी वाला पानी है और आपने ऑयल के साथ हल्दी मिलाया था, ये वो वाला पानी है। अब इसको इधर कर दे रहा हूं और इसको भी साथ में लाता हूं पैरेलल। देखिए दोनों में कितना बढ़िया रिजल्ट है। और ये दोबारा दूसरा चम्मच डाल रहा हूं, ये तीसरा चम्मच भी डाल रहा हूं और ये चौथा चम्मच भी डाल रहा हूं। यानी एक लिमिट से ज्यादा केमिकल भी चला जाए खेत में तो उस केमिकल को भी दूर करने का काम करता है रूट प्लस। और ये दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं, ऑयल वाला और हल्दी चूना वाला और ऑयल वाला। अब आप ये नहीं बता सकते कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। और एक कार्डबोर्ड फिर से लेता हूं और उस कार्डबोर्ड पे फिर से मैं इसको डालता हूं और आप देख के बताइएगा कि क्या हुआ। ये मैंने फिर से लिया एक कार्डबोर्ड और फिर से डाला और मैं उंगली से फैला देता हूं। अब आप देखिएगा एक बूंद पानी नहीं गिरेगा और ये देखिए पूरा का पूरा फैल गया है पानी। कहने का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट किसी भी तरीके से आपकी फसल को सबसे पहले पानी से तृप्त करेगा, यानी पानी किसी भी तरीके से नुकसानदेह नहीं होगा, किसी भी तरीके से ज्यादा पानी नहीं लगेगा, यानी जहां 2 घंटे लगता है वहां 1.25 घंटे में पानी पूरा होगा। किसी भी चीज के प्रभाव को बढ़ाएगा, चाहे वो कीटनाशक, कीटाणुनाशक, फफूंदीनाशक, इल्लीनाशक, सूड़ीनाशक, खरपतवार नाशक हो, उसके प्रभाव को बढ़ाएगा, ताकत बढ़ाएगा, टॉनिक का काम करेगा, गुणवर्धक का काम करेगा, क्वालिटी को इनहेंस यानी क्वालिटी को बढ़ाने का काम करेगा, मिट्टी में दर्रे नहीं फटने देगा, जड़ को अंदर तक ले जाने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, आपको पता ही नहीं चलेगा कहां गिरा है। देख लो सर, आपके सामने है, कहां गिरा है आपको पता ही नहीं चलेगा। आप इसको रगड़ के देखो,
आपके हाथ में पानी आएगा ही नहीं। और मैं पानी लगा के आपको दिखा रहा हूं, ये हाथ में पानी है, ये रुमाल में पोंछा और ये देखो सर पानी गायब। क्यों? क्योंकि सर ये पानी को एक सतह के नीचे रोक देता है, उसके बाद पानी भाप बन के उड़ना बंद हो जाता है। और जब पानी भाप बन के उड़ना बंद हो जाता है तो सारे पोषक तत्व मिट्टी में रुक जाते हैं, और सारे पोषक तत्व जब मिट्टी में रुक जाते हैं तो मिट्टी लंबे समय के लिए उपजाऊ होती है। और जब मिट्टी लंबे समय के लिए उपजाऊ होती है तो बार बार आपको ऊपर से कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जब आप बार बार कुछ ऊपर से नहीं डालते हो तो आपका खर्च बचता है। अब आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं, 2 कार्डबोर्ड है मेरे पास, बहुत बड़े बड़े कार्डबोर्ड हैं, और ये मैंने दोनों इस कार्डबोर्ड के 4 मोड़ कर दिए, 4 फोल्ड्स कर दिए। कितने फोल्ड्स कर दिए? 4 फोल्ड्स। और ये मैंने 4 फोल्ड्स को इसमें डुबो दिया, इसमें जिसमें कि अपना प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, और इसका मैं एक फोल्ड ही रखता हूं। देखो क्या नुकसान और क्या फायदा है अपने प्रोडक्ट का। एक ही फोल्ड रखता हूं और इसको मैं नॉर्मल पानी में डालता हूं। क्या करता हूं मैं? इसको नॉर्मल पानी में डालता हूं, और ये मैंने नॉर्मल पानी लिया हुआ है और मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब 5 से 6 बार तक मैं सांस लूंगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर 5 से 6 लेयर मिट्टी भी कठोर है तो उसको भी मुलायम करने की ताकत रखता है अपना रूट प्लस। रूट प्लस इसीलिए इसके ऊपर लिखा हुआ है वाटर स्प्रेडर, पानी को फैलाने वाला, एंड एक्टिवेटर, पानी को और सब चीजों को एक्टिवेट करने वाला, मैनेज वेटनेस, नमी बढ़ाने वाला, इसके साथ साथ क्रॉप में इंप्रूवमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन बढ़ाने वाला, क्वालिटी इनहेंस करने वाला। दोस्तों ये रहा नॉर्मल पानी जिसमें मैंने गत्ता डाला था, ये नॉर्मल पानी की स्थिति है। दोनों तरफ आप देख सकते हो क्या स्थिति है, आपके सामने है। और अब आपको मैं दिखाता हूं जिसमें अपना प्रोडक्ट था, ये अपना प्रोडक्ट है, और इस एक लेयर किसी के लिए मुश्किल होती है, यहां पर आप खुद देख सकते हो। चेक दिस प्रोडक्ट, फर्क देख सकते हो आप, क्या फर्क है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे कंपनी मैनेजमेंट के लिए एक बार जबरदस्त तालियां बनती है, क्योंकि उन्होंने कहां सेलेक्ट किया, कैसे सेलेक्ट किया, किसको लेके आए, और सबसे बड़ी बात तो बताऊं, कहां से मुझको ढूंढ लिया ये भी मेरी समझ में नहीं आता। ये हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि सर ने कहां से मुझे ढूंढ लिया। और मुझे एक दिन फोन आया और मैं पहुंच गया, कंपनी पहुंच गया, चलो ये एक अलग बात है। अब उपयोग करने का तरीका, ये मिट्टी सुधारक प्रोडक्ट है जिसका नाम है रूट ग्रो। मिट्टी को स्वस्थ रखने का काम करता है, मिट्टी को ताकतवर करने का काम करता है, मिट्टी में नमी बढ़ाने का काम करता है, मिट्टी को उपयोगी बनाने का काम करता है, मिट्टी के अंदर लंबे समय तक पोषक तत्वों को रोक के रखने का काम करता है। और सबसे बड़ी खासियत यह है, सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जो रूट ग्रो है इसको सिर्फ मिट्टी पे ही यूज करना है। कैसे? इसकी एक बोतल 1 एकड़ के लिए है। 50 किलो या तो गोबर मिल जाए, या 50 किलो आपकी खेत की मिट्टी मिल जाए, या 50 किलो राख मिल जाए। इसका 500 मिलीलीटर उसी में मिलाइए, खेत में बिखेर दीजिए, खेत में पानी दे दीजिए, और पानी देने के बाद जब पानी पैर सहने लगे खेत की जुताई कर दीजिए। फिर 2 ml प्रति किलो बीज इससे शोधन कर लीजिए। जितनी केमिकल फर्टिलाइजर पिछले साल डाली थी उसकी 60% इस साल डालिए, बीज बो दीजिए, और कुछ नहीं, इतना ही काम है इसका। लेकिन होता क्या है, अभी सर बैठे होंगे, उन्होंने कहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या होता है, जैसे ही धान कटता है खेत जोत देते हैं और तुरंत बो देते हैं। वहां भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये नमी बढ़ाने के लिए है। तो क्या करना है, उसी गीली मिट्टी को लेना है, 50 किलो हाथ से मिलाना है, खेत में डाल देना है, खेत को जोत देना है, 2 ml प्रति किलो बीज से शोधन कर देना है, 60% खाद डालना है, खाद बो करके इसको बो देना, और कुछ भी नया काम नहीं करना है। जिन लोगों ने गेहूं बो दिया है, अगर हो सके तो कंडा कहीं से ढूंढ ले, या गोबर की सूखी खाद ढूंढ ले, उसी में 50 किलो गोबर की खाद में इसको मिलाए, हाथ से खेत में डाल दे, और 48 घंटे के अंदर पानी दे दे। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसा कि सर ने बोला, 2 तरीके की लैंड है। कुछ तो ऐसे ड्राई लैंड होते हैं जहां पे जुताई करने से पहले पानी देना होता है उसमें नमी लाने के लिए, तो उन जगहों पे पानी देने से पहले इसको यूज करना है। कैसे यूज करना है? 1 एकड़ लैंड के लिए 1 बोतल को 50 किलो मिट्टी में या गोबर के खाद में मिलाकर छिड़काव करना है, फैलाना है, और फैलाने के बाद पानी देना है। पानी देने के बाद जैसे वो सॉफ्ट हो जाए मिट्टी,
एक दो दिन बाद जब भी जुताई करते हैं कर देंगे। लेकिन जिस एरिया में जहां पे नमी ज्यादा रहती है, लैंड पे वाटर लेवल ऊपर रहता है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, तो मैंने कभी नहीं देखा कि जुताई से पहले कोई पानी देता हो। तो क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट रहता है, तो वहां पे पानी देने की जरूरत नहीं है। जुताई से पहले सिर्फ छिड़काव करना है। दोबारा बोलता हूं, एक बोतल यानी कि आधा लीटर डालना है, और कितने में 50 किलो मिट्टी में मिलाना है, और 1 एकड़ में छिड़काव करना है, फिर ट्रैक्टर जुतवा देना है। और जब हम बुआई करेंगे, जब बीज डालेंगे, तो बीज डालने के टाइम 1 किलो बीज में कितना मिलीमीटर मिलाना है सर? 1 किलो बीज में 2 ml, 2 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर। जैसे 10 किलो हमने बीज डाला गेहूं का कहीं पे बुआई करने के लिए, तो उसमें 20 मिलीलीटर डालेंगे। उसको अच्छे से शोधन करेंगे, मतलब उसको अच्छे से मिला देंगे, और जैसे हम डालते रहे पहले वैसे डालेंगे। ये तो हो गया आपका रूट ग्रो का काम। अब रूट प्लस की आती। अभी लोगों के पास सबसे बड़ा सवाल है कि सर जिस खेत में इसको डालना पानी के साथ, उसको क्या रासायनिक यूरिया, सारे एक एक सवाल पे हम आते हैं। पहले हमारी बातें रखने दीजिए। अभी लोगों का मेजर सवाल है कि गेहूं, आलू, गोभी, प्याज, इन सब चीजों की खेती करा है लोगों ने, और उस समय हमने पानी देना है तो क्या करें। तो सर मुद्दा ये है कि रूट प्लस का इस्तेमाल हमारे को इसलिए करना है, जो दूसरा प्रोडक्ट है, ताकि पानी कम लगे। अभी गेहूं में पानी देना है तो रूट प्लस का कैसे इस्तेमाल करें? सर क्या करेंगे, इस रूट प्लस को लेंगे, 100 लीटर पानी में 160 मिलीलीटर इसको मिलाएंगे। 100 लीटर पानी में इसको 160 मिलीलीटर मिलाएंगे, इसका छिड़काव कर देंगे और पानी दे देंगे। इसको कैसे छिड़काव करेंगे? स्प्रे करेंगे? हाँ, स्प्रे करेंगे सर, और स्प्रेइंग मशीन से इसका स्प्रे करेंगे। ओके, या इसको यूरिया में भी मिला के कर सकते हैं? हाँ, अगर यूरिया लेनी है आपको, अगर यूरिया में डालना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए कि पिछले साल जितनी यूरिया ली थी उसका 50% करेंगे, और इसका 160 ml मिलाएंगे, सॉरी 100 ml मिलाएंगे, और फिर बिखेर देंगे, और बिखेर के पानी जरूर देंगे। देखिए सर, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। मैं थोड़ा इसको अपने तरीके से रखने की कोशिश करता हूँ। गेहूं की फसल में लोगों को पानी डालने का टाइम आया, करते क्या है लोग कि पानी देने के 1 या 2 दिन बाद में यूरिया डालते हैं, छिड़काव करते हैं यूरिया का। क्या ऐसा ही करते हैं ना? अब सवाल है कि इसका इस्तेमाल हमें इसलिए करना है कि पानी कम लगे खेत में, और मॉइस्चर ज्यादा दिन तक रहे, जर्मिनेशन अच्छा हो, ग्रीनरी अच्छा है। तो हम पानी देने से पहले यूरिया डाल दें प्रॉपर मात्रा में, या थोड़े बहुत, कैसे, थोड़ा इसको डिटेल में समझाएं। सर अगर शुरू में भी पहले भी डाल देंगे तब भी कोई नुकसान नहीं, बाद में भी डाल देंगे तब भी कोई नुकसान नहीं। होता क्या है कि पानी देने के बाद फसल पीली पड़ जाती है, इसलिए यूरिया डालते हैं। हम अगर पहले से ही डाल के रखें तो फसल पीली ही नहीं पड़े। ओके। और इसका फायदा ये होगा कि फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, तना बहुत मजबूत होगा। मतलब ये है कि पानी डालने से पहले हम, या 2 तरीके हैं। पहला जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर कई लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इस चीजों को बड़ा क्लियर करके चल रहा हूं कि यूरिया देने का काम लोग बाद में करते हैं, तो हम उसको कंफ्यूजन में नहीं डालते हैं। 100 लीटर पानी में इसको मिलाते हैं और स्प्रे कर देते हैं पानी देने से पहले। इससे फायदा ये होगा कि पानी गया तो कम पानी में ज्यादा सिंचाई हो जाएगी, और उसके बाद जैसे यूरिया डालते थे वैसे डालते रहे। लोगों को क्वेश्चन आते हैं एक एक करके, मैं दो कितना पानी में कितना मिलीलीटर रूट प्लस देना है दोस्त? एक रूट प्लस 100 लीटर पानी में 160 मिलीलीटर देना है। 100 मिलीलीटर कितने जगह एरिया के लिए होगा वो? 1 एकड़ के लिए होगा सर, 1 एकड़ के लिए होगा। 1 एकड़ के लिए 160 मिलीलीटर? यस सर, यस सर। अच्छा, एक का क्वेश्चन है साग जैसे पालक, धनिया, मेथी में कैसे यूज करेंगे? रूट प्लस को लेंगे, रूट प्लस को, और 100 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर मिलाएंगे, 100 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर मिलाएंगे, 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करने के बाद नॉर्मल कंडीशन में एक बार यूरिया देंगे और एक बार सल्फर देंगे। ओके। एक सवाल आया कि जिस खेत में इसको डालना पानी के साथ है, क्या उसमें फिर रासायनिक खाद यूरिया, पोटाश आदि का इस्तेमाल करना है या नहीं करना? कृपया स्पष्ट करें। अगर आपने रूट ग्रो पहले से यूज कर रखा है तो सिर्फ यूरिया ही करना है। अगर रूट ग्रो नहीं यूज किया तो आपको पोटाश, जिंक, सल्फर सब यूज करना पड़ेगा। ओके,
सर जी धान फसल लग गया उसमें कैसे डालेंगे? धान की फसल तो अगले साल होगी। प्याज में कैसे यूज करें? सर प्याज के लिए कंडा ले लें, कंडा 50 किलो कंडा में एक पैकेट ये मिलाए रूट ग्रो पूरी फसल पे। कंडा मतलब गोबर का जो सुखाया हुआ रूप रहता है वही ना? सूखा हुआ कंडा, क्योंकि गोबर मिल नहीं पाता तो कंडे ले लें, वो सबसे बढ़िया है। और इसमें इसको मिला लें, मिला के खेत में डाल दें और पानी दे दें, और उसके 2 से 3 दिन के बाद आप रूट प्लस यूज कर दें। इसके बाद फिर आपको प्याज में कोई भी चीज XYZ यूरिया तक भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, रुपेश जी पूछ रहे हैं मुजफ्फरपुर से, आलू के खेत में कैसे डालना है? सेम एज इट इज प्याज की तरह है डालना है, क्योंकि आलू प्याज एक जैसी ही होती है, ये जड़ वाली फसलें हैं। ओके, एक दोस्त ने लिखा था कि कार्डबोर्ड की जगह मिट्टी पे डेमो करेंगे तो ज्यादा बिलीव होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज होती है। और ये चीज हमने वहां करके दिखाया था, क्या नाम है? मिट्टी पे भी दोस्त हमने किया था, और आपके लीडर आपके यहाँ मिट्टी पे कर देंगे, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा सर। 100% रिजल्ट आएगा। कार्डबोर्ड इसलिए कि मिट्टी अपने आप में पानी चूस लेती है, कार्डबोर्ड कभी पानी चूसता नहीं है। कार्डबोर्ड पे मोम लगी होती है, उस मोम की भी लेयर को तोड़ करके ये रूट प्लस अंदर चला जाता है। कार्डबोर्ड पे उल्टी उंगली रगड़िएगा, मोम हाथ पे लगेगा, मिट्टी पे कभी भी मोम नहीं लगता है। मैं आपको रगड़ के दिखाता हूं, ये कार्डबोर्ड है सर, और ये देखिए डार्क डार्क आ गया है, कैमरे के सामने ला रहा हूं, ये देखिए। और ये मेरा दूसरा अंगूठा देखिए, दोनों में फर्क देख लीजिए। राइट, कार्डबोर्ड पे डेमोस्ट्रेशन देने का पर्पस यही है दोस्त, कि अगर ये कार्डबोर्ड के मोम के लेयर को तोड़ करके अंदर पानी ले जाता है तो मिट्टी पे और आसानी से लेकर जाएगा। अब मिट्टी पे भी डेमोस्ट्रेशन लेंगे तो ये बहुत अच्छे से आएगा। एक किसी का सवाल है राम नारायण जी का, कि वर्तमान में चने की फसल लगी है, उसका उपचार इस बताने का कष्ट करें। राम नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मीटिंग में। तो मित्र मेरे, सबसे पहले रूट ग्रो यूज करिएगा, क्योंकि चने में जो है जड़ ऊपर आने वाला रोग लगता है, उकैटा रोग जिसको बोलते हैं। तो प्लीज राख लीजिएगा, राख प्लीज, या फिर सूखा कंडा लीजिएगा और एक पैक 1 एकड़ के लिए मिला के डालिएगा, पानी दे दीजिएगा, तो उकैटा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर रूट प्लस 100 लीटर पानी में 160 मिलीलीटर मिला के डालिएगा। आपको ऊपर से यूरिया DAP कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उकैठा रोग भी नहीं होगा, और सूड़ी भी नहीं लगेगी जल्दी से। ओके, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक एक करके मैं पहले वाला मैसेज चेक कर लेता हूं। अब दोबारा से आप लोग मैसेज टाइप कर सकते हैं, मैं मैसेज एक एक ले रहा हूं। जिसका जो भी सवाल हो, कितने पानी में कितना डालना है बता दिया गया। सूखे खेत में यूरिया डालने से नाइट्रोजन उड़ जाता है, किसी का सवाल आया। अलाउद्दीन जी, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने बोला कि आप मत डालिए यूरिया, चूंकि सूखे खेत में यूरिया डालने की बात पांडे जी ये कर रहे थे कि हमने डाला यूरिया और पीछे से पानी डाल दिया। आप ऐसे समझिए, मैं इसको थोड़ा और देसी लैंग्वेज में समझाता हूं। रूट प्लस का काम है पानी को फैलाना। अब 2 तरीके है से कम पानी में ज्यादा सिंचाई कर सकते हैं। या तो हम कोई ऐसा इंतजाम करें कि पानी के साथ साथ रूट प्लस जाए, तो वो मुश्किल उपाय है। इसीलिए आसान तरीका बताया गया कि खेत में हमने पहले छिड़काव कर दिया, पीछे से पानी इमीडिएट दे दिया। तो जब इमीडिएट पानी दे दिया तो जो यूरिया के ऊपर चिपका हुआ है या मिट्टी पे जो फैल गया, जहां भी रूट प्लस का कंटेंट गया, जैसे वो पानी के संपर्क में आएगा अपना काम करेगा और ज्यादा फैलाएगा। एक ने बोला सर जब हमें ऑर्गेनिक फसल उगाना तो फिर यूरिया क्यों दें? संतु बेदियानी, संतु जी इसका जवाब मैं ही दे देता हूं। ऑर्गेनिक खेत हमारा अभी नहीं होगा, 3 साल लगेगा ऑर्गेनिक करने में। ठीक बोल रहा हूं मैं? यस सर। क्योंकि हमने उसको फर्टिलाइजर दे देकर बहुत परेशान कर रखा है। उसका पीएच लेवल बढ़ा हुआ है। पहले साल 40% कम करेंगे और केमिकल खाद को, अगले साल फिर से 20% कम करेंगे, उसके अगले साल 20% कम करेंगे, 3 साल के बाद में हम केमिकल डालना बंद कर देंगे, अपने आप हमारा ऑर्गेनिक हो जाएगा। एक है लहसुन 45 दिन का हो गया है, क्या रूट ग्रो डाल सकते हैं? बताएं सर। 100% डाल सकते हैं। लहसुन और जड़ वाली फसलों के लिए तो ये भगवान है सर, रूट ग्रो भगवान है जड़ वाली फसलों के लिए। एक बड़ा वैलिड सवाल करा गौरी शंकर जी ने कि एक फसल में रूट ग्रो रूट प्लस का कितने बार उपयोग करना होगा? रूट ग्रो 1 बार, रूट प्लस 2 बार। रूट ग्रो को हम लोग उसको बीज डालने से पहले इस्तेमाल कर ले, ज्यादा अच्छा है। यस सर, यस सर। रूट प्लस को पानी के साथ डालें। यस सर, यस सर।
गन्ने में रूट ग्रो रूट प्लस कैसे डालें? रूट ग्रो और रूट प्लस डालने का एक ही तरीका है। क्या करें, अगर गन्ना छोटा है तो इसको मिट्टी में मिला करके बिखेर दें, वरना जहां से पानी जा रहा है कोई एक ऐसा बर्तन ले, उसी बर्तन में इसको डाल दें और उससे उसको पानी से भर दें और धीरे धीरे करके टपकने दें और पूरे खेत में पानी चलने दें। बस इतना ध्यान रखें कि अगर उधर पानी बंद हो तो इधर ये रूट रूट ग्रो का ड्रॉपिंग बंद हो जाना चाहिए। राइट। अगर हम बोरिंग से पंपिंग सेट से पानी डालते हैं तो जहां पे पानी जा रहा है उसके ऊपर किसी बर्तन में किसी ऐसे प्लास्टिक के बोतल में डालें, पतला सा होल कर दें, जैसे इंसान को दिया, एक एक बूंद करके पानी में टपकता रहे और वो चला जाए। वो अल्लाह मारने के बाद कैसे करूं, जैसे 18 बीघा है तो रूट प्लस, सिर्फ रूट प्लस करेंगे, पाला मारने के बाद सिर्फ रूट प्लस यूज करेंगे और कुछ नहीं यूज करेंगे। क्या हम यूरिया पोटास डाई ना डाल करके वो रूट ग्रो रूट प्लस डाल सकते हैं? अभी सर कर तो सकते हैं, लेकिन उत्पादन 60% गिर जाएगा। उत्पादन आपका गिर जाएगा क्योंकि आपका जो लैंड है ना, जो जमीन है, उसका पीएच लेवल बढ़ा हुआ है केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर करके। पहली बार इसीलिए हम फर्स्ट ईयर रिकमेंड करते हैं रूट ग्रो यूज करिए और 40% जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको कम करें, एंड फिर आप वैसे करके धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर और कम करेंगे। पहली बार ट्रेनिंग कर रहे हैं, बार बार हम करेंगे। अभी पांडे जी जगह जगह आप लोगों के यहाँ जाएंगे और बड़े सारे सवालों के क्लियर हो जाएगा। एक साल में आप सब एकदम एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हो जाएंगे। गेहूं की बुआई हो गई, गेहूं हमारे गिर जाता है, इसको कैसे यूज करें? अगले साल तो नहीं गिरेगा, रूट ग्रो का इस्तेमाल कर लेंगे तो। जब रूट ही बहुत ग्रो करेगा तो गिरेगा नहीं। मेरे ख्याल सब कुछ हो गया। मेरे घर में एक तुलसी का पौधा है, उसमें कैसे यूज करें? बड़ा सही सवाल है। पानी में 1 लीटर पानी में 1 ml रूट ग्रो डालेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे। 1 लीटर पानी में 1 ml, अगर ज्यादा डाल दिया तो खराबी करेगी। हर 15 दिन पे रिपीट करेंगे। किसी ने बोला अगर ज्यादा डाल दिया तो खराबी करेगी, बिल्कुल खराबी करेगी। पर गमले से पानी नीचे से निकल जाएगा, पानी नीचे से निकल जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा रूट ग्रो। और कुछ भी आप ज्यादा लेंगे तो खराब करेगा। रूट प्लस गन्ना में कैसे डालें? गन्ना वाले एक बार और बता दीजिए सर। गन्ना में कैसे डालें, एक बार दोबारा बता दीजिए। गन्ने में क्या करेंगे, जहां बोरिंग जा रही है, बोरिंग का जहां पे नाका है, कामा है, वहां पे एक बर्तन लेंगे, उसी में रूट ग्रो पूरा डाल देंगे, उसको पानी से भर देंगे, नीचे छोटा सा छेद कर देंगे और उसको पानी के साथ जाने देंगे। बस रूट इस प्लस कि जब पानी रुके तो रूट ग्रो भी रुक जाए। रूट प्लस सर, रूट प्लस को भी इसी तरीके से करेंगे, लेकिन फसल छोटी है तो स्प्रेइंग मशीन से डालेंगे और 160 ml रूट प्लस लेंगे। इसका लिटरेचर बुक जल्दी अपडेट कर रहे हैं, जल्दी अपडेट हो जाएगा, डोंट वरी। अभी तो शुरू कर रहा है, 1 महीने के अंदर आपको लिटरेचर मिल जाएगा। ये इस फसल में आप लोग सीख रहे हैं, अगले फसल तक मुझे मालूम है कि सब लोग 100 गुना बिजनेस करने वाले हैं। दोनों प्रोडक्ट का डिस्टेंस कितने दिन बाद होना चाहिए सर? 15 दिन, ओनली 15 डेज। तंबाकू की किस चीज से स्प्रे करें? प्लांट बड़ा हो गया है। रूट प्लस, सिर्फ रूट प्लस। एक ने बोला यूरिया और डीएपी ना डालें तो? अगर यूरिया और डीएपी अभी एकदम से नहीं डालोगे तो फसल कम हो जाएगा, क्योंकि खेत को आदत पड़ी हुई है। पहले भी बात हो गया। अभी यूरिया और डीएपी जो पहले डालते थे, अभी 40% कम डालिएगा रूट ग्रो के साथ। सर मक्का लग गया है, अब कैसे डालें? बता दिया गया। दूसरी बात, इस वीडियो में से हम लोग इसको रिकॉर्डिंग हुई है, इसको निकालेंगे, इसको एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग के बाद जो जो क्लिप आपके मतलब का है, सवाल जवाब वाले, यूजेज वाले, वो हम लोग डिफरेंट माध्यम से, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत जल्दी इसको वायरल करेंगे। और वायरल करेंगे तो आप तक रूट प्लस डालने से फसल दुगुना फसल आएगा। किसने बोला दुगुना फसल आएगा? 40% बढ़ेगा सर। इससे 40% बढ़ेगा। घर में गमले में, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शहर वालों के लिए, गमले में कैसे यूज करें? 1 लीटर पानी में 2 ml। 1 लीटर पानी में 2 ml डालें, और जैसे आप नॉर्मल पानी डालते थे उसमें रूट को मिला करके डालें। उसमें रूट प्लस नहीं डालना। और रूट प्लस ऊपर से 1 लीटर पानी में 1 ml स्प्रे करें ऊपर से। राइट। अब समझिए, गमले वाले लोग समझिए, गमला के जड़ों में जो भी पानी आप डालते थे उसमें 1 लीटर में 1 मिलीलीटर मिलाकर डालिए, और जब स्प्रे करें तो पानी में 1 लीटर में कितना डालें सर? 1 ml रूट प्लस डालें और उसको स्प्रे कर दें। यस सर, यस सर। मक्का लग चुका है, रूट प्लस और रूट ग्रो कैसे डालें बता दिया गया पहले ही। प्याज में कैसे डालें ये भी बता दिया गया। बाकी आपको पपीता में कैसे यूज करना है,
पपीता में सर? पपीता में पहले जड़ में रूट ग्रो डलवाएं और उसके 3 से 4 दिन बाद रूट प्लस से उसका स्प्रेइंग करवाएं। राइट। अब रूट ग्रो लगेगा और 160 ml रूट प्लस लगेगा। ओके सर, रूट ग्रो कहाँ यूज करें, रूट प्लस कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। रूट ग्रो का मेन इस्तेमाल होना चाहिए बुआई से पहले, बिकॉज वी आर लेट। तो कई लोग बोलते हैं रूट ग्रो का इस्तेमाल करें, उसके लिए बताया। कंफ्यूजन है तो आप रूट प्लस का इस्तेमाल करें। अगली फसल बुआई से पहले रूट ग्रो का इस्तेमाल करिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैं चाहूंगा जितने भी हमारे को होस्ट हैं, जो भी अब हमारे सीनियर लीडर हैं, अगर वो कुछ भी पूछना चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अब ये अच्छा सवाल है संदीप जी का, सुदीप जी का, कि केचुए के प्रोडक्ट से कोई नुकसान नहीं, क्योंकि बेसिकली ये केचुए का ही प्रोडक्ट है, कभी भी कोई नुकसान नहीं करेगा। बेसिक प्रोडक्ट केचुआ है ये, तो ये नुकसान नहीं करेगा। हाँ जी सर। राइट। और चलिए, और कोई, मैं चैट बॉक्स अब बंद कर देता हूं, मोटा मोटा सवाल हो गया। अब मुझे ये बताएं, बाकी जितने भी लोग हैं, हमारे जो लीडर हैं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? कोई सवाल है? ईश्वरी जी, अनंत तिवारी। सारे सवाल सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। वो वीडियो में मैं सुना था कि जो कचड़ा हो जाता है तो उसको भी अब रूट ग्रो रूट प्लस हटा सकते हैं। डिस्क्राइब करेंगे एक बार सर। जो कचरा जलाते हैं अपन सर, उसको भी अपन रूट ग्रो रूट प्लस से हटा सकते हैं अपन। राइट। रूट ग्रो से हटा सकते हैं सर। पराली हो जाती है, पराली को हम रूट ग्रो से हटा सकते हैं। ऐसे हटाएंगे सर। धान की फसल कटती है या कोई भी फसल कटने के बाद जो उसके डंठल बच जाते हैं, पराली जिसको कहते हैं, उसके लिए इन्होंने लिटरेचर हमें बता रखा है सर ने कि 1 एकड़ के लिए कितना पानी ले सर? 100 लीटर। 100 लीटर पानी लें और 1 बोतल अपना आधा लीटर उसमें रूट प्लस डालें और उसको रूट प्लस नहीं सर, सॉरी रूट ग्रो डालें और उसको स्प्रे करके पानी डाल दें। और पानी डाल दें, 7 दिन के अंदर वो गल के बिल्कुल खाद बन जाएगा। और उसके बाद नॉर्मल जो ट्रैक्टर की जुताई करनी सर 10 किलो यूरिया भी बोला गया है सर, ध्यान दे लीजिए। 10 किलो यूरिया भी। हाँ। मैं तो बस आप ही की बातों को अपने तरीके से रख रहा हूं। पराली को खत्म करने के लिए भी यूरिया चाहिए। हाँ सर, पराली को खत्म करने के लिए भी यूरिया चाहिए। 1 एकड़ में 10 किलो यूरिया, 100 लीटर पानी और आधा लीटर रूट ग्रो। तो पानी लगाएं या स्प्रे करें? पहले स्प्रे करके पानी लगाएं। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। सर एक क्वेश्चन सर, जैसे सर आलू की फसल लग गई है तो अब 45 डेज बाद रूट ग्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? यस सर, कर सकते हैं। पहले रूट ग्रो ही करेंगे उसके लिए। तो सर कैसे उसको यूरिया में मिलाकर के 40 kg यूरिया में मिलाकर के डालो? बीच की मिट्टी निकालेंगे, आलू के कूलों की बीच की मिट्टी 50 किलो निकाल के फिर उसी कूले में डालेंगे सारी रूट ग्रो मिला करके और फिर पानी देंगे। सुधांशु क्लियर करो अपने सवाल को, अच्छे से नोट डाउन करो। यस सर। सर एक और सवाल था, कल मैंने एक प्रोग्राम पहले ये क्लियर हुआ कि नहीं आलू वाला? यस सर हो गया क्लियर। Recording stopped. दूसरी सवाल सर ये है कि जैसे किसान लोग बोल रहे Recording थे in progress. अगर हम जैसे पानी पटाने के बाद अगर हम यूज करते हैं तो खेत तो पूरी गीली होती है, तो उस टाइम पे कैसे 1 दिन बाद यूज कर पाएंगे रूट ग्रो को? सर खाली जमीन के लिए इसको हम बोलते हैं कि रूट ग्रो को खाली जमीन पे यूज करिए। और जैसे आपने पानी पटा दिया तो आपको इंतजार करना होगा जब तक आपका पांव बर्दाश्त ना करे। ओके। यस सर। इसीलिए हमारे लिटरेचर में ये बताया जा रहा है शुरू से कि पहले इसका इस्तेमाल करें फिर पानी दें। यस सर। सुधांशु, इज इट क्लियर? यस सर, इट्स क्लियर। और एनीबडी एल्स? राइट। चलिए, तो मेरे ख्याल चीजें हो गई और हम लोग इसके ऊपर एक सिंगल पेजर हमने बना रखा है जिससे मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा। बाकी लिटरेचर हम तैयार कर रहे हैं, आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट के वीडियो भी अलग से बनाएंगे और करने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। अभी ये सीजन तो रिहर्सल है, अगला सीजन
असली मजा आएगा और बहुत जबरदस्त करने वाले हैं लोग। जितने भी हमारे किसान भाई सुन रहे होंगे या जिन तक, सॉरी सर, एक पॉइंट आ रहा मेरे पास, अभी आया मैसेज। हम बताएं। अगर खाली खेत पे हमने रूट ग्रो का स्प्रे कर दिया पराली जलाने के लिए, अब खेत की जुताई कर रहे हैं तो तब भी रूट ग्रो की जरूरत पड़ेगी? नहीं, एक बार कर लिया हो गया। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो आई थिंक नाउ वी शुड वाइंड अप द मीटिंग और सभी लोग अपने अपने फील्ड में जाइए, काम करिए, सेल्स में लगिए। और सवाल एक बार में खत्म नहीं होगा, ऐसे अनगिनत मीटिंग होगी। और पांडे साहब का हमारा अलग अलग शहरों में वेलकम करने के लिए लीडर बेचैन है। आप लोग किसानों की भीड़ करिए और उनको हम एक तसल्ली दें और प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे से दें और सबके घर में खुशहाली लाएं। ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू। ओके, गो डायमंड सर, सबको नमस्कार। नमस्कार।